अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चैप्टर नंबर 7 बायोलॉजी का बायोएनर्जेटिक्स के नाम से है। आज बच्चों हम इसका आगाज़ करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 6 और उससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल और एंजाइम पेपर के लिहाज से दो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। चैप्टर नंबर 5 में से पेयरिंग के मुताबिक हाफ लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बकिया शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 6 जो है इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस थे, इनके हमने एमसीक्यूज हैं उनको हाईलाइट किया है और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इनके सिलेबस को डिस्कस किया है। आज का जो बच्चों हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 बायोएनर्जेटिक्स के नाम से, और अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस शॉर्ट सिलेबस हमारा जो आज का पहला टॉपिक है दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहले तो हम इनमें डिफरेंस पढ़ेंगे ये क्या है। इससे पहले कि हम बात का आगाज करें बच्चों, हम एक छोटी सी बात जो है उसको शुरू करते हैं। छोटा सा मेरा सवाल है हमसे, आप सारे बच्चों से, हम खाना क्यों खाते हैं? हम खाना क्यों खाते हैं? हमें भूख लगती है सर, हम खाना इसलिए खाते हैं। चलो मान लिया हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं। हमें भूख क्यों लगती है? सर हमारे जिस्म के अंदर ग्लूकोज लेवल जो है जब कम हो जाता है तो हमें भूख लग जाती। जब हम खाना खा लेते हमारा ग्लूकोज लेवल पूरा हो जाता है तो हम हाथ रोक देते। ये बिल्कुल ऐसे ही बच्चों हम अगर बात करें कि हम गाड़ी की टंकी में पेट्रोल क्यों डलवाते हैं, तो जवाब आता है कि सर पेट्रोल नहीं डालेंगे गाड़ी के अंदर तो गाड़ी नहीं चलती, गाड़ी के इंजन को ताकत ही नहीं मिलती, एनर्जी नहीं मिलती। हम गाड़ी की टैंकी में पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल जलता है, गाड़ी को एनर्जी मिलती है, गाड़ी चलती है। वैसे ही इंसान खाना खाता है। इंसान जब खाना खाता है इंसान की बॉडी में ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज के अंदर एनर्जी होती है, वो एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं और अपनी जिंदगी को बसर करते हैं, चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, अपनी जिंदगी के सारे काम करते हैं। जब हमारी बॉडी में वो फ्यूल कम हो जाएगा, ग्लूकोज कम हो जाएगा तो हमें भूख लग जाती है, हम खाना खा लेते हैं। तो ये सिलसिला बच्चों इस तरह से रवा दवा इस तरह से चल रहा है। तो हमने आज ये कहानी पढ़नी है एक कदम पीछे जाके कि जब हम खाना खा लेते हैं हमें एनर्जी मिल जाती है, तो वो खाना हमें एनर्जी कैसे देता है? जैसे हमें तो सिर्फ इतना सा पता है ना कि हम गाड़ी की टंकी में पेट्रोल डालते हैं और गाड़ी को किक लगाते हैं, सेल्फ घुमाते हैं, गाड़ी चलती है। अब एक मैकेनिक को पता है, एक मैकेनिक को पता है कि वो पेट्रोल कहां कहां से गुजरता है, इंजन में से कहां कहां जलता है, अंदर क्या क्या होता है। तो आज बच्चों हमने एक बायोलॉजिकल मैकेनिक बन के ये सोचना है कि जो हमने ग्लूकोज खा लिया है वो ग्लूकोज के साथ अंदर क्या सलूक किया जाएगा हमारी बॉडी में कि उस ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलेगी। बिल्कुल वैसे जैसे पेट्रोल गाड़ी की टंकी के अंदर डालते हैं, कार्बोरेटर में वो जलता है, इंजन में जाके इंजन को ताकत मिलती है और गाड़ी चलती है। तो आज हम टेक्निकल अंदाज के अंदर इस चैप्टर का आगाज करते हैं और हमारा जो पहला टॉपिक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो है इसको डिस्कस करते हैं। ये वर्ड जो ऑक्सीडेशन है इट्स मीन किसी भी मॉलिक्यूल में से जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, तो ये जो प्रोसेस है किसी भी एटम में से किसी भी मॉलिक्यूल में से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, इस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। मैं यहां पर एक पॉइंट छोटा सा कोट करता हूं फिर बात आगे चलाते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? तो ऑक्सीडेशन में मैंने एक पहला जुमला बोला है आज का, ऑक्सीडेशन क्या है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव हो जाना। फॉर एग्जांपल एक एटम है उसका नाम है ए, उसमें से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए हैं 2e, 2e का मतलब है उसमें से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए हैं, तो उस एटम के ऊपर प्लस का 2 चार्ज आ जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसमें प्लस का चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाएंगे।
ए में से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ए की क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है। इसी तरह अगर किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाए, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे हमारे पास एक एटम है बी को मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, बी में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो गए, बी में 2 इलेक्ट्रॉन्स दाखिल हो गए। और हम जानते हैं जब किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं तो वो नेगेटिव आयन बन जाते हैं, एनाइन बन जाते हैं। केमिस्ट्री में हमने डिस्कस किया है जब भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे वो एटम्स पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो एनाइंस बन जाएंगे। B-2 मीन बी जो है एनाइन बन चुका है, बी की रिडक्शन हो चुकी है। आई रिपीट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या डिफरेंस है? ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगला सवाल यह है कि हमारा एनर्जी का इससे क्या रिलेशनशिप है? इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से निकल रहे हैं, दूसरे एटम में ऐड हो रहे हैं। जिस एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे उसकी ऑक्सीडेशन हो रही, जहां पर ऐड हो रहे उसकी रिडक्शन हो रही। तो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने देखा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है उसे चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को करंट बोलते हैं, क्योंकि मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो एक एनर्जी का अच्छा जरिया होते हैं। तो केमिकली जब हमने खाना खाया, ग्लूकोज खाया, तो उस ग्लूकोज के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एटम्स होते हैं और उन एटम्स में डेफिनेटली उनके इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, उन एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के एटम में मौजूद हों तो वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स का इतना अच्छा जरिया नहीं होते। आई रिपीट, अगर तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन एटम का पार्ट हैं, ऑक्सीजन के एटम में मौजूद हैं, दे आर नॉट अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी का इतना अच्छा जरिया नहीं हो सकते। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन जब किसी दूसरे एटम में मौजूद होगा तो उसकी ये कोशिश होती है कि मैं अपनी स्टेबल स्टेट में जाऊं, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन के शेल में मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एनी अदर एटॉमिक शेल, किसी भी दूसरे एटम के शेल की निस्बत। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑक्सीजन के एटम के अंदर ज्यादा स्टेबल हैं। तो जब हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज का फॉर्मूला तो C6H12O6 है। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है C6H12O6 है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का हिस्सा भी है, जो कि वहां पर स्टेबल स्टेट में नहीं है, अनस्टेबल स्टेट में है। तो ग्लूकोज जब टूटेगा तो ग्लूकोज के कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होंगे। ग्लूकोज के कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन रिलीज होके जब वो अपनी स्टेबल स्टेट से क्या मुराद है, ऑक्सीजन की स्टेट की तरफ जाएंगे, तो जो एनर्जी रिलीज करेंगे उस एनर्जी को हम इंसान मुख्तलिफ सूरतों में इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम एटीपी भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक इंशाल्लाह एटीपी पे होगा, ये क्या होती है। आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर जो है वो सिर्फ इस बात पे है कि एक इंसान की बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी का अच्छा जरिया कैसे हो सकते हैं। तो उसका जो पैराग्राफ नंबर 3 है आपकी बुक में, उसमें ये लिखा हुआ वाज़ेह तौर पे कि इलेक्ट्रॉन्स आर द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, बट when electrons are the part of oxygen atom, जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एटम का पार्ट होते हैं, they are in stable form, वो एक मुस्तहकम हालत में होते हैं, वो एक स्टेबल स्टेट में होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स का इतना अच्छा जरिया नहीं। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स है जब किसी मुख्तलिफ एटम कार्बन, हाइड्रोजन या अदर एटम्स के अंदर से निकलकर स्टेबल स्टेट ऑक्सीजन की तरफ आएंगे तो वो अपनी एनर्जी जो रिलीज करते हैं उस एनर्जी को हम एटीपी की सूरत में स्टोर कर सकते हैं।
तो मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एनर्जी का अच्छा जरिया है। हमारी बॉडी के अंदर जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, चाहे वो एनाबॉलिज्म हो या कैटाबॉलिज्म हो, चाहे वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को मिलाकर लार्जर मॉलिक्यूल्स बनने का प्रोसेस हो, जैसा कि हमारी ग्रोथ हो रही है या हमारी डेवलपमेंट हो रही है, या लार्जर मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करके उनसे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनाए जाएं, जैसा कि आप जो खाना खाते हैं, जो ग्लूकोज जो फूड हम खाते हैं उसकी ब्रेक डाउन होती है, उसके स्मॉलर पीसीज बनते हैं, उसको हम डाइजेस्ट करते हैं। चाहे मेटाबॉलिज्म की कोई भी टाइप हो, ब्रेकडाउन का प्रोसेस हो, असेंबली प्रोसेस हो या डिसअसेंबली का प्रोसेस हो, कैटाबॉलिज्म हो या एनाबॉलिज्म हो, इन तमाम प्रोसेस के दौरान एनर्जी या तो इस्तेमाल होती है या एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी कैसे बनती है? वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से एनर्जी बनती है। एक एटम जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, और जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो डेफिनेटली वो किसी दूसरे एटम में एंटर ही होगा। जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, जिस दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसकी रिडक्शन हो जाएगी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस साइड बाय साइड चलते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो जाए तो उसके जो साथ वाला एलिमेंट है उसकी ना तो ऑक्सीडेशन हो ना रिडक्शन हो। अगर एक रिएक्शन है उसमें लिखता है ए बी से मिला है और ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। ए बी से मिलता है, ए और बी का आपस में रिएक्शन हुआ है, ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो ए ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स बी को दे दिए हैं। ए ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स बच्चों किसको दे दिए? बी को दे दिए। ए की शेप कुछ ऐसी नहीं हो जाएगी, फिर ए तो ऐसा हो जाएगा, और बी की शेप कैसी हो जाएगी? बी कुछ ऐसा हो जाएगा। गैस करें, गैस करके बताएं किसकी ऑक्सीडेशन हुई? ए जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स तो निकल गए, ए के इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए, हम कह सकते हैं ए की ऑक्सीडेशन हो चुकी है। ये बी जो है इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ए से ले लिए और बी ने चूंकि इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, हम कह सकते हैं कि बी की रिडक्शन हो चुकी है। ए की ऑक्सीडेशन हो गई है क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है, बी की रिडक्शन हो गई है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया है। ये जो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हुई है और रिडक्शन भी हुई है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन as well as reductions takes place at a time is called redox reaction। इस प्रोसेस को हम बोल देंगे रिडॉक्स रिएक्शन। हमारी बॉडी के अंदर जितना भी एनर्जी बनने का प्रोसेस है वो सारे का सारा रिडॉक्स रिएक्शन पे बेस करता है। रिडॉक्स रिएक्शन हो रहे, मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रहे और उनके चलने से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो आज के बच्चों 2 सवाल हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर। सबसे पहला सवाल तो बनता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उसके बाद आप ये फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं सामने उसके साथ ना, उसके नीचे। दूसरा सवाल व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपको लास्ट वाले पैराग्राफ में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन की तारीफ करें और उसकी एग्जांपल दें। तीसरा सवाल बन सकता है 3rd वाले पैराग्राफ में, है हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स आर द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बट ओनली व्हेन दे आर इन द अदर एटम, किसी दूसरी एटॉमिक एक्साइटेड स्टेज में हो तो उस वक्त ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी का अच्छा जरिया हो सकते हैं। ये आपका तीसरा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर द
गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी का अच्छा जरिया कैसे है। ये 3 सवाल है बच्चों हमारे आज के। राइट अ डिटेल नोट ऑन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं आता, ना ही कभी आया है। ये 3 क्वेश्चन आपने इसमें से निकालने हैं। इसके वेरी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो छोटा सा एटीपी है। एटीपी क्या होता है इसकी डिटेल तो बच्चों इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कल। सिंपली ये है कि एटीपी जो है एक्चुअली जिस तरह हर मुल्क की कोई एनर्जी की करेंसी होती है, बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई रुपया तो चलता नहीं, कोई डॉलर तो चलता नहीं, कोई सिक्का तो चलता नहीं, कोई दिनार शर्फी दिरहम नहीं चलता, रियाल नहीं चलता। हमारी बॉडी के अंदर फिर एनर्जी का सिक्का कौन सा है? वो एनर्जी का सिक्का जो है दिस इज एटीपी, वो एनर्जी का सिक्का एटीपी है। आने वाले लेक्चर नंबर 7 के अंदर, चैप्टर नंबर 7 का जो लेक्चर नंबर 7 होगा उसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि एटीपी क्या है, एटीपी का स्ट्रक्चर, एटीपी का फंक्शन, एटीपी किस चीज से मिलकर बनता है, एटीपी कैसे बनता है, एटीपी जब इस्तेमाल हो जाता है तो क्या होगा, मतलब हम पूरी तफसील जो है एटीपी की इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज का एक छोटा सा लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी था और एक छोटा सा टॉपिक भी हमारा क्लियर होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसका दूसरा नाम जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन भी है। अगर आप रिडॉक्स को देखें तो ये 2 लफ्जों से मिलकर बना हुआ है, RED स्टैंड फॉर रिडक्शन एंड OX ऑक्सीडेशन। तो ऐसा रिएक्शन नाम से भी पता लग रहा है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आप लोग की आसानी के लिए मैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसको मैं एक छोटे से जो है वो पैराग्राफ की सूरत में सामने लिख देता हूं ताकि आप लोगों को लिखने में दुश्वारी ना पेश आए। इसको आप एज इट अपनी अपनी कॉपीज के ऊपर कोट भी कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन के मैं 3 पॉइंट्स लिखने लगा हूं और उसके साथ ही मैं रिडक्शन के भी 3 पॉइंट्स लिख देता हूं। ऑक्सीडेशन क्या है? सबसे पहली बात, अ प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस इन विच जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एटम। दूसरा पॉइंट बनेगा, ये ऐसा भी प्रोसेस है, इन दिस प्रोसेस, इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीजन इज एडेड, ऑक्सीजन एंटर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन इज एडेड। ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है, ऑक्सीजन ऐड होती है। तीसरी डेफिनेशन, इन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में हाइड्रोजन इज रिलीज्ड, हाइड्रोजन भी रिलीज होती है। ये 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। जो रिडक्शन का प्रोसेस होगा, रिडक्शन के प्रोसेस में आप ये तीनों के तीनों जो पॉइंट हैं उसका रेसिप्रोकल ले लें। रिडक्शन जो है इट इज ऑपोजिट टू ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन का उलट है। तो आप ये 3 पॉइंट जो है वो ज़हन नशीन कर ले, इन्हीं तीनों का रेसिप्रोकल ले लें, उलट ले लें, तो वो आपके पास आपका रिडक्शन का पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो लो बच्चों आज का टॉपिक खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो एटीपी के ऊपर। 3 सवाल आज के, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शन 2, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी 3। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।